उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस फकीर को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। रब इरशाद फरमाता है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, वो लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, कभी सजदा करते हैं कभी क़याम करते हैं। रात खत्म हो जाती है लेकिन उनके सजदे खत्म नहीं होते। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और कुरान अल्लाह के नेक बंदों के बारे में सिफत बयान कर रहा है। अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, जो रातों को जाग करके रब की इबादत किया करते हैं। आइए हज़रात, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, बगदाद पर तातारियों ने और चंगेजियों ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया, ऐसा जुल्म किया कि उनके खून बहाए, कत्लो गारत की। क्यों? उसकी वजह क्या थी? मुसलमानों ने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करना शुरू कर दिया था। वहीं पर एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वहां तातारियों का एक बादशाह था जिसका नाम हलाकू खां था। हलाकू खां, एक रोज हलाकू खां की फौज बगदाद पर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आई। सारे मुसलमान अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर खिदमत आ गई। किसकी बारगाह में? हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, हुजूर, हलाकू खां की फौज बगदाद पर आ गई है मुसलमानों का खून बहाने के लिए, हमें बचाइए। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, तुम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करते हो, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, रब की बारगाह में पलट करके आ जाओ, रब की बारगाह में तौबा कर लो कि आज के बाद में कोई गुनाह नहीं करोगे। उन लोगों ने कहा, हुजूर, हम आपके हाथ में हाथ दे करके तौबा करते हैं, आज के बाद में कोई गुनाह नहीं करेंगे, हमें हलाकू खां के चुंगल से बचाइए, उसके जुल्मों सितम से बचाइए। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, तुम तौबा करो, तौबा करने के बाद अपनी तौबा पर कायम रहना कि आज के बाद में कोई गुनाह नहीं होगा। कहा कि हुजूर, हम आपके हाथ में हाथ देकर तौबा करते हैं, अपनी तौबा पर कायम रहेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। हजरत अहमद जाम ने इरशाद फरमाया, तो परेशान ना हो, तुम्हें बचाने का काम मेरा है। हजरत अहमद जाम की बारगाह में एक प्याला रखा हुआ था, एक कासा रखा हुआ था। जैसे ही हलाकू खां की फौज बगदाद शरीफ पर हमला करने के लिए आई, हजरत अहमद जाम ने अपने प्याले को यूं उल्टा पलट दिया। फौज बगदाद को तलाश कर रही है, लेकिन हलाकू खां की फौज को बगदाद मोहल्ला नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन या 7 दिन तक बगदाद को तलाश करती रही, लेकिन जिस वली के कासे में पूरा बगदाद छुप जाए, फिर उसको कौन तलाश कर सकता है? अल्लाहु अकबर। अब ये लोग पहले क्या किया करते थे? शराब नोशी किया करते थे, जुआ खेला करते थे और जिनाकारी किया करते थे, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां किया करते थे। लेकिन आज अल्लाह के वली की बारगाह में आ गए हैं। जब इंसान परेशान होता है तभी खुदा याद आता है, जब इंसान परेशानी के आलम में होता है तभी अल्लाह वाले की बारगाह में
पहुंचता है। ऐसा ही उन लोगों का हाल था। वो लोग हजरत अहमद जाम की बारगाह में आए, तौबा की। अहमद जाम ने उनके हलाकू खा के चुंगल से बचाया। कुछ अरसा गुजर गया, ये लोग फिर अपनी रविश पर आ गई। फिर वही गुनाह, फिर वही शराब नोशी, फिर वही जिनाकारी, फिर वही जुआ, फिर वही गुनाह पे गुनाह करते जा रही हैं। कुछ दिनों के बाद हलाकू खां की फौज फिर हमला करने के लिए आई। ये लोग दौड़े दौड़े फिर हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंचे। हुजूर, फिर फौज आ रही है, हमें बचाइए। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, तुमने तौबा की थी, तुम अपनी तौबा पर कायम ना रहे, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। लोग अर्ज करने लगे, हुजूर, हम आपकी बारगाह में आए हैं, यही एक ऐसा दरबार है जहां से हमें मदद मिल सकती है, जहां से हमें कामयाबी मिल सकती है, आप बचाइए। अगर आपका करम ना मिला तो फिर हम किसके दरवाजे पर जाएंगे। आपने फरमाया, तुमने तौबा की थी, अपनी तौबा पर कायम ना रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम तौबा करती हैं, आज के बाद में कोई गुनाह ना करेंगे। हलाकू खां की फौज फिर आई, फिर आपने अपने कासिम को पलट दिया। फिर फौज तलाश करती रही, यहां तक के फौज को यानी कि बगदाद नजर नहीं आ रहा है। तलाश करते करते फिर वापस चले गए। तीसरी मर्तबा जब 2 मर्तबा वापस चले गए, फिर ये अपनी रविश पर आ गई, फिर वही गुनाह पे गुनाह। फिर हलाकू खां की फौज फिर बगदाद पर हमला करने के लिए आई, फिर ये दौड़े दौड़े गए। मुख्तसर ये है कि हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंचे। हजरत अहमद जाम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हें हलाकू खां के जुल्म तशद्दुद से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने गुनाह पर कायम रहे, तौबा तोड़ते रहे, गुनाह पे गुनाह करते रहे, यहां तक कि उनका हाल ये हुआ, हलाकू खां की फौज ने वहां के मुसलमानों की गर्दनें काट कर एक मीनार बनाया। अल्लाहु अकबर, खून बहाया, उनकी गर्दनें काट करके मीनार बना दिए।